अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवर इल्म के दिलचस्प और मालूमाती सवालात की सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। सवाल नंबर 1, क़यामत के दिन अल्लाह ताला जिस्म के किस हिस्से की बदौलत इंसानों को दोबारा ज़िंदा करेगा? सही जवाब है रीढ़ की हड्डी के वो बारीक अज्जा जिनको ना खुर्दबीन से देखा जा सकता है, ना आग उन्हें जला सकती है, ना ज़मीन उन्हें गिला सकती है। यही तुख्म जिस्म है। सवाल नंबर 2, कुर्बे क़यामत निकलने वाला जानवर दाब्बतुल अर्द हर शख्स पर क्या निशानी लगाएगा? सही जवाब है हर मुसलमान की पेशानी पर नूरानी निशान बनाएगा और हर काफिर की पेशानी पर स्याह धब्बा। उस वक्त तमाम मुस्लिम और काफिर ज़ाहिर होंगे। सवाल नंबर 3, बिल्ली अगर पानी में मुंह डाल दे तो उस पानी का क्या हुक्म है? सही जवाब है घर में रहने वाला जानवर जैसे बिल्ली, चूहा, सांप और छिपकली का झूठा मकरूह है। सवाल नंबर 4, कौन सी आयत हैं जिनको बाज़ नमाजों में पढ़ना मकरूह है? सही जवाब है आयत सजदा जिनको इमाम नमाज ईदैन और जुम्मा और हर उस नमाज में जिसमें किरत आहिस्ता की जाती हो पढ़ना मकरूह है। सवाल नंबर 5, कौन सी 2 फ़र्ज़ नमाजें हैं जो एक ही आज़ान के साथ पढ़ी जाती हैं? सही जवाब है अरफा के दिन मैदान अरफात में ज़ोहर और असर की 2 फ़र्ज़ नमाजें एक ही आज़ान मगर 2 इकामत के साथ पढ़ी जाती हैं। सवाल नंबर 6, दुनिया का सबसे अफजल कब्रिस्तान कौन सा है? सही जवाब है जन्नतुल बकी। सवाल नंबर 7, जहन्नम का सबसे कम दर्जे का अज़ाब क्या होगा? सही जवाब है जहन्नमी को आग की जूतियाँ पहनाई जाएगी जिससे उसका दिमाग ऐसे खोलेगा जैसे तांबे की पतीली खोलती है। वो समझेगा कि ये सबसे सख्त अज़ाब है, हालांकि ये सबसे हल्का अज़ाब होगा। सवाल नंबर 8, वो कौन से नबी थे जिन्होंने अपने बेटे से मोबाइल पर बात की? इसका सही जवाब है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। नाज़रीन, मेरीन साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ इस्तांबुल के एक साइंसदान ने ये दावा किया है कि जब तूफ़ान आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे के दरमियान काफ़ी फासला था, तो उस टाइम उन्होंने ऐसी किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने बेटे से बात की। नाज़रीन, अगर आप इस रिसर्च के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पर ये सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाएं और मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।